नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई या जीएसईबी में पढ़ाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की है जिसके अंदर ज़्यादातर बोर्ड्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट 60 डेज तक अपलोड करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चंस को ठीक से करते हो तो आप पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर उसे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बताए गए सारे आंसर जो है वो हैंड रिटन आंसर्स है जिससे कि आपको समझने में फ़ायदा होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके भी रखा है, कुछ के नीचे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मुझे पॉइंट्स लगे वो सारे पॉइंट्स के नीचे मैंने एक अंडरलाइन की है जो कि कीवर्ड्स है जिससे कि आपको याद रखने में भी आसानी होगी। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट करके दिखाते हैं, कुछ स्टूडेंट चीज़ों को होते हुए देखते हैं और कुछ ख़त्म होने के बाद पूछते हैं, अरे ये कैसे हुआ। दोस्तों, हम कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो हम ही डिसाइड करते हैं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो जो कि आपको इस आने वाली एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमें मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करना चाहिए अगर हमें उसे जलाना है तो उससे पहले। देखिए, आंसर होगा, सबसे पहला पॉइंट है मैग्नीशियम रिबन जो है ना वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। अगर आप उसे एयर के साथ रख दोगे वो एयर के साथ रिएक्ट कर देगा और एक लेयर बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। हमें ये लेयर जो है वो क्लीन कर देना है। तो हम क्लीन कैसे करेंगे, तो उसे सैंड पेपर से रब कर देंगे जिससे कि प्योर मैग्नीशियम सीधा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ सकता है और रिएक्शन इजीली हो सके। यहाँ पर आपको एक आंसर भी लिखना होगा, एक इक्वेशन भी लिखनी होगी। 2mg + O2 इट गिव्स 2mgO। तो दोस्तों, इसे एग्जाम में कैसे लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन इज मोर रिएक्टिव, दिस इज अ की वर्ड, एंड when it is exposed to air, a layer of MgO is formed on its surface. Example, 2mg + O2, it gives 2mgO. This is a very simple reaction. 2 moles of magnesium reacts with oxygen, gives us a 2mgO. This layer of MgO is removed by rubbing with sandpaper before burning in air, so that the magnesium ribbon easily react with oxygen. Thus, it is cleaned with the sandpaper before burning in air. Now, the second question, what is meant by combination reaction? What is meant by combination reaction? Explain it with a suitable example. यानी कि हमें combination reaction explain करनी है और उसे example के साथ बताना है। दोस्तों, combination का simple meaning क्या होता है, combine। कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कंबाइन। जैसे कि A + B कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, C बनाते हैं। यहां पर 2 or more रिएक्टेंट और सब्सटेंसेस फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट थे, A + B, दिस इज 1, दिस इज 2, इट गिव्स अस अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज अ C। ये एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर से कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन पूछे उसको एक्सप्लेन करना, तो आपको मैं एक फ्रेज सिखाता हूँ, वो फ्रेज को याद रख लेना। जैसे कि देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच, ये फ्रेज, कोई भी रिएक्शन अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो तो ये फ्रेज आपको याद रखना है, chemical reaction in which 2 or more substances combine to form
single product is called combination reaction. Two or more substances combine to form single product is called as a combination reaction. Easy example है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्विक लाइम. अगर हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्लैक्ड लाइम. देखिए कैल्शियम ऑक्साइड H2O, H2O यानी कि H+OH, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO. एक कैल्शियम वाला हिस्सा चला जाएगा OH के साथ, बाकी क्या रहा? O+H विच इज अ Ca(OH twice. तो कैल्शियम ऑक्साइड में से क्या मिला हमें? स्लैक्ड लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है क्या मिल रहा है? स्लैक्ड लाइम. पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. ऐसी दूसरी रिएक्शन है बहुत ही सिंपल. हम ब्रीथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन. एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर्म कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड? जब भी वो कार्बन के साथ मिल जाए, यानी कि ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ मिल गया क्या बनाएगा? CO2. सो दूसरी जो आपकी रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द CO2 और बर्निंग ऑफ कोल. दोनों रिएक्शन सही है. देखिए कार्बन बर्न हो रहा है, कार्बन मीन्स C. बर्न हो रहा है ऑक्सीजन. बर्न होना यानी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन तो इनएक्टिव गैस है जिसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती. एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी. सो बर्न विद द एयर गिव्स अस द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. थर्ड रिएक्शन 2H2 + O2. हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है क्या मिलने वाला है? 2H2O, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 3 एग्जाम्पल आपने पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर. सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दूसरा रिएक्शन C+O2 इट गिव्स अस CO2 एंड थर्ड रिएक्शन 2H2 + O2 इट गिव्स 2H2O. दोस्तों आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी गलती न रह जाए, इतना ध्यान रखना. यस आपको एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. वहाँ पर आपको वेरियस एग्जांपल्स देंगे और उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टाइप की ये रिएक्शन है. अगर आप रिएक्शन को अच्छी तरह से समझे हो तो ही आप उसका आंसर दे पाओगे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, what is called an exothermic and endothermic reaction? Give example. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है. देखो एक आपको हिंट दे देता हूं. एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज, एंडो का मीनिंग होता है एब्सॉर्ब. फिर से एक बार, एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज, एंडो का मीनिंग होता है एब्सॉर्ब, थर्मिक का मीनिंग होता है हीट. थर्मिक का क्या मीनिंग होता है? हीट. सो हमारा फ्रेज chemical reaction in which heat is released is called as an exothermic reaction, and the chemical reaction in which heat is absorbed is called as an endothermic reaction. एकदम सही. तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे बेटा? एग्जाम्पल पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को अगर हम बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन, मीथेन को बर्न कर रहे हैं. मीथेन CH4 बर्न हुआ यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा. क्या देगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर. जितना ऑक्सीजन था उतना ही हमें वाटर देगा. यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल. दूसरा अभी अभी आप पढ़ के आए C+O2 इट गिव्स CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां पर हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शन इन विच, फ्रेज कॉमन, हीट इज रिलीज
during the formation of product is called as an exothermic reaction. Example, burning of natural gas जैसे CH4 plus 2 moles of oxygen gives us CO2 plus 2 moles of water. Second, burning of coal, C plus O2 gives CO2 plus heat. इससे opposite, endothermic reaction, chemical reaction in which heat is absorbed. एक ही कीवर्ड और आंसर खत्म, सवाल में ही जवाब. Exo means release, endo means absorb. यानी chemical reaction in which heat is absorbed during the formation of product is called as an endothermic reaction. Example, photosynthesis and the melting of ice. बेटा फोटोसिंथेसाइज के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसाइज के अंदर हीट जो होती है, जो सन एनर्जी थी, वो एब्जॉर्ब हो गई और फूड प्रोडक्ट्स तैयार हो गए. तो एब्जॉर्ब हुई तो उसको बताते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर क्या होता है? आइस जो होता है वो सराउंडिंग के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एब्जॉर्ब, एंडो. What is meant by decomposition reaction? A chemical reaction in which single compound decomposes to form more than one product is called as a decomposition reaction. जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल याद रखने. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, CaCO3, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मैंने हीट किया तो क्या बनने वाला है? CaO प्लस CO2. यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के दो हिस्से हुए, CaO प्लस CO2. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और दूसरा 2NH3 अमोनिया, इसके दो हिस्से N2 प्लस 3H2 बना किससे है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है अमोनिया. अगर आप उसे हीट दोगे तो बनेगा क्या? N2 प्लस 3H2. विच फिफ्थ, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. तो वाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो वो याद रख लेना, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है. यही हिंट है क्वेश्चन के अंदर. नेम द सब्सटेंस X. कौन सा सब्सटेंस यूज होता है वाइट वॉशिंग में? कैल्शियम ऑक्साइड. एंड राइट इट्स फॉर्मूला. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इट्स CaO. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विथ वाटर. हमें इस सब्सटेंस की वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ की रिएक्शन. याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaO plus H2O gives us the CaOH twice plus heat, exothermic reaction. बिल्कुल सही जा रहे हो. तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 20 में पूछा गया क्वेश्चन था. सब्सटेंस X का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा CaO, एंड reaction of the substance X with water which is gives a quick line to the slack line plus heat which is an exothermic reaction. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा. हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे. धन्यवाद. आपका अपना मानस इंस्टीट्यूट.